हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदास्त्र द हिंदू एनालिसिस फॉर 14 जुलाई 2023। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 14 जुलाई 2023 में द हिंदू में आए हुए इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के एनालिसिस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि पिछले एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस होते हैं। ये क्या क्वेश्चन है, रुक्मणी देवी अरुंडेल ये किस डांस से, कौन से क्लासिकल डांस से एसोसिएटेड है, आपको ये बताना है। आपको पता है ना, हमारे देश में टोटल 8 क्लासिकल डांसेस है, उसमें से एक डांस है जिससे रुक्मणी देवी अरुंडेल एसोसिएटेड है, यानी इस डांस में कुछ न कुछ इसका योगदान रहा है, या तो ये परफॉर्म कर रहे हैं या इस डांस को उत्थान करने में इनका सहयोग रहा है। तो आपको इसको बताना है ये कौन से डांस से एसोसिएटेड है। और ये एग्ज़ाम में अभी एसएससी या फिर किसी भी बॉडी के द्वारा, चाहे वो रेलवे हो या फिर आईबी हो, इंटेलिजेंस ब्यूरो वगैरह, इन सारे एग्जाम्स में मैंने इसके क्वेश्चंस काफ़ी फ्रिक्वेंटली देखे हुए हैं। एक नहीं, 3 से 4 क्वेश्चन सिर्फ डांसेस से रिलेटेड पूछे जा रहे हैं अभी के ट्रेंड जो चल रहा है पिछले 2 सालों से। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस कारण से मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ओके, बढ़ते हैं हम लोग अपने आर्टिकल्स की तरफ जो कि फ्रंट पेज पे है। आपको पता होगा फ्रांस जो है ये सेलिब्रेट कर रहा है बेस्टाइल डे, BASTI बेस्टाइल डे। ये क्या है बेसिकली, बेस्टाइल डे जो है फ्रांस के द्वारा सेलिब्रेट किया जा रहा है। और इस डे में ये कब सेलिब्रेट किया जा रहा है, 14 जुलाई, यानी कि आज ही ये बेस्टाइल डे फ्रांस के द्वारा सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस बेस्टाइल डे में इंडिया को इनवाइट किया गया है, बेसिकली प्राइम मिनिस्टर जी को इनवाइट किया गया है फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर इमैनुअल मैक्रोन जी के द्वारा। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर कहाँ पहुँच गए हैं, फ्रांस में पहुँच गए हैं। और बेस्टाइल डे के इवेंट के साथ साथ इंडियन डायस्पोरा को भी वहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर है वो होस्ट करेंगे, यानी कि इंडियन डायस्पोरा के पास अपना जो स्पीच वगैरह है वो देंगे। उसके बाद जो हमारे फ्रांस के साथ डील हुआ है, इस चीज़ को लेके डील हुआ है, बस आपको इतना पता होना चाहिए। उससे पहले हम लोग बात करेंगे ये बेस्टाइल डे के बारे में। बेस्टाइल डे जो है, ये बेस्टाइल एक बेसिकली फोर्ट है, यानी कि किला है, जो कि फ्रांस का कैपिटल पेरिस से कुछ दूरी पे स्थित है। इसी किले पे 1779 या 89 ऐसे कुछ है। इस टाइम पे क्या हुआ था, यहाँ पे एक जो किले से कई सारे कैदियों को बाहर निकालने का एक रिवोल्यूशन स्टार्ट किया गया था फ्रांसीसीज के द्वारा। इसी कारण से जो बेस्टाइल डे है इसे सेलिब्रेट किया जाता है फ्रांस में, इसी को याद करने को लेके। और इसके अलावा यहाँ पे पहले राजा का रूल हुआ करता था। राजा ने कई सारे लोगों को, सिटीजन्स को इस फोर्ट में बंद करके रख दिया था। और यहाँ पे कई सारे जो ये थे, कई सारे जो बंदूकें वगैरह थे और भी कई सारे जो हथियार थे वो भी बेस्टाइल के फोर्ट में था। वहाँ से हथियार लेने को लेके और उस कैदी को निकालने को लेके यहाँ पे जो रिवोल्यूशन है ये किया गया था, इसी को लेके। और ये रिवोल्यूशन 14 जुलाई को हुआ था, इस कारण से बेस्टाइल डे फ्रांस में सेलिब्रेट की जाती है। प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो है यहाँ फ्रांस में विजिट की गई है, यहाँ पे डील्स वगैरह जो है साइन किए जाएंगे। ये डील्स बेसिकली प्री अप्रूव्ड होते हैं, बस प्राइम मिनिस्टर दोनों कंट्रीज़ के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा बस अप्रूव किए जाते हैं, जो फाइनल डील होती है उस टाइम पे। ये जो है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल DAC, जो कि हेड किया गया था डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा, इनके द्वारा ये फाइनल जो अकॉर्ड है, यानी कि फाइनल जो एसेंट है ये दे दिया गया है। किस चीज़ को लेके, 26 राफेल जेट्स खरीदना है किसे, फ्रांस से। इसके बाद 2 स्कॉर्पिन क्लास के सबमरीन्स, ये भी इसके भी टेक्नोलॉजीज लिए जाएंगे फ्रांस की हेल्प से, हम लोग इंडिया में मैन्युफैक्चर करेंगे 2 स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन्स को। और ये जो स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन है ये बेसिकली कहाँ पे जो मैन्युफैक्चर है वो किया जाएगा, ये किया जाएगा मजागांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड, जो कि आपको गोवा में देखने को मिलेगा। ये इनके द्वारा जो है मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। उसके बाद 26 राइफल जेट्स में से 24 आपको 22 1 सीटर देखने को मिलेंगे, और जो 4 राइफल जेट्स है जिसमें 2 सीटर देखने को मिलेंगे, यानी कि 2 सीट उसमें होंगे। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट याद नहीं रखने हैं इस पर्टिकुलर आर्टिकल में। सो हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। उससे पहले ये जो इंडिया फ्रांस के रिलेशन है, 25 ईयर्स का रिलेशन हो चुका है कंप्लीट। अगले 25 ईयर्स की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं, ये प्राइम मिनिस्टर के द्वारा वहाँ पे बताई गई। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। न्यूज़ वाले पेज से आपको देखने को मिलेगा ये वाला जो आर्टिकल है ना, यूरोपियन यूनियन ने बोला मणिपुर में वायलेंस वगैरह खत्म करो। इससे हमारा एग्जाम में कोई भी लेना देना इंपॉर्टेंट चीज़ें है ही नहीं, आपको इसमें पढ़ के बस समझना है, अगर आप समझना चाहो तो। बाकी टाइम वेस्ट होगा आप अगर इसे आप पढ़ोगे तो। इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। पार्लियामेंट सेशन जो है स्टार्ट होने वाले हैं कब से 20 जुलाई से,
और ये चलेंगे कब तक, 11 अगस्त तक। ये जो सेशन है ये मानसून सेशन होगा। हमारे देश में 3 सेशंस होते हैं टोटल। सबसे पहले जो स्टार्टिंग का सेशन होता है बजट सेशन होता है, उसके बाद फिर मानसून सेशन और विंटर सेशन। 2 सेशंस के बीच में 6 महीने का गैप होना चाहिए। बेसिकली बस यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। ये नहीं बताया गया है कितना सेशंस होना चाहिए। परंपरा जो चलती आ रही है ये 3 सेशंस का है, बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन। तो मानसून सेशन स्टार्ट होने वाला है 20 जुलाई को और ये जाएंगे 11 अगस्त तक ये कंटिन्यू रहेंगे। इसी मानसून सेशन में 21 बिल टोटल जो है प्रस्तुत करने की बात की जा रही है और ये बिल्स का जो नंबर है ये बढ़ भी सकता है। 20 जुलाई तक हम लोग देखेंगे कितना बिल जो है पार्लियामेंट में पेश की जाती है। इन 21 बिल्स में से एक बिल जो है दिल्ली गवर्नमेंट के ऑर्डिनेंस को लेके ये प्रस्तुत किया जाना था और ये अमेंड करता कौन सा, ऑर्डिनेंस अमेंडिंग द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल टेरिटरी एक्ट, नेशनल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991। ये आपसे एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। पिछले 2022 के एग्ज़ाम जो CGL 2022 का पेपर हुआ उसमें आप देखना, जो भी बिल होता है ना उसे अमेंड जो किया जाता है, कौन से बिल को अमेंड किया गया है, यानी कि वो बिल कब पास हुआ था। जैसे गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991, ये ईयर पूछा जाता है। उसके बाद ये बिल जो है कौन से डे को, यानी कि कौन से दिन को, कौन से डेट को पार्लियामेंट में पास की गई, जिसका कोई उचित नहीं बनता है स्टूडेंट से पूछने का, बट एग्जाम्स में आते हैं, इसलिए आपको याद रखना है ये बिल कब पार्लियामेंट में पास किए जाएंगे, इसको लेके भी आपको पता होनी चाहिए। जब पास किए जाएंगे तब, यानी कि 20 जुलाई से कब पार्लियामेंट में पास होती है उस डेट को याद रखना है। ओके, इसके अलावा और भी कई सारे बिल्स हैं यहाँ पे, उसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन नहीं है कौन से बिल को अमेंड करेगा, तो जब भी आर्टिकल में आएंगे हम लोग उस पर गौर करेंगे। आपको बस बिल से रिलेटेड जो भी बिल पार्लियामेंट में पास की जाती है या फिर उसे अमेंड करने की कोशिश की जाती है, बस आपको ये याद रखना है इस बिल ये पहली बार कब ये पास हुआ था पार्लियामेंट में, और उसके बाद लास्ट टाइम ये कब अमेंड वगैरह अगर किया गया हो उस बिल को कब किया गया था, और ये कौन से दिन को पास किया गया है, यानी कि कौन से डेट को पार्लियामेंट में पास किया गया है, आपको ये याद रखना है। डेट में मंथ भी पूछा जाता है, डे भी पूछा जाता है, कौन सा डे को हुआ था, कौन सा डेट को हुआ था, ये तीनों चीज़ें पूछी जाती है, जो कि बिल्कुल अपसर्ड है, यानी कि हमें नहीं लगता ये चीज़ें पूछनी चाहिए एग्जामिनर को। ये दोनों चलता है, ये दोनों पूछना ही चाहिए। ओके, ये तीनों चीज़ें आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। ओके, ये था पार्लियामेंट में ऑर्डिनेंस जो है दिल्ली गवर्नमेंट का ऑर्डिनेंस बिल को क्या करेंगे, पहले ऑर्डिनेंस बिल लाने वाले थे। ये दिल्ली गवर्नमेंट में जो भी पावर थे, कौन से पावर, जो भी एग्जीक्यूटिव का पावर था ये सेंटर के हाथ में जाने वाला था, बट इसको अब अमेंड नहीं करके दूसरी कुछ लाने वाले हैं दिल्ली गवर्नमेंट के अगेंस्ट। ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसको लेके यहाँ आर्टिकल में आया हुआ है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल आपको इसरो से रिलेटेड देखने को मिलेगा। आज है 14 जुलाई और 14 जुलाई को इसरो जो है करने वाला है 2:35 में चंद्रयान 3 लॉन्च। ये चंद्रयान 3 जो है लॉन्च किया जाएगा SDSC श्री सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश से, और ये 2:35 में आज ही लॉन्च किए जाएंगे। और ये जो लॉन्च किए जाएंगे कौन सा रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा ये आपको याद रखना है, कौन सा रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा, LVM-3, यानी कि LVM-3 ये जो रॉकेट है इससे लॉन्च किए जाएंगे। इससे पहले जो ये लॉन्च व्हीकल मार्क 3 है, इससे पहले जो लॉन्च किया गया था चंद्रयान 2, उस टाइम पे जो रॉकेट लॉन्च किया गया था ये GSLV मार्क 3, और उससे पहले चंद्रयान फर्स्ट, यानी कि 2008 और 9 के आसपास जो लॉन्च की गई थी चंद्रयान फर्स्ट, उस टाइम पे जो व्हीकल था, ये रॉकेट था, ये कौन सा था, PSLV-9 या 11 ऐसे कुछ था। ओके, और ये आपको याद रखना है ये चंद्रयान फर्स्ट के टाइम पे कौन जो इसरो के हेड थे वो कौन थे, माधवन नायर जी। तो माधवन नायर ये जो इसरो के हेड थे चंद्रयान फर्स्ट के टाइम पे जो लॉन्च हुआ था। और ये एग्जाम NTPC के एग्जाम में मैंने क्वेश्चन इसका देखे हुए हैं, सो एग्जाम में पॉसिबिलिटी है पूछे जाने की। इसरो की चेयरमैन अभी जो फिलहाल में चेयरमैन है ये 10th चेयरमैन आपको देखने को मिलेंगे। ये नंबर याद होना चाहिए कौन से नंबर के हैं, और ये इसका नाम क्या है, S सोमनाथ जी। ओके, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। उससे पहले लॉन्च करने से पहले जो है VSSC यूनिट जो है कहाँ पे, ये थुम्बा में है। थुम्बा कहाँ पे है, थुम्बा जो आपको देखने को मिलेगा तिरुवनंतपुरम, केरला का कैपिटल, यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक जो आप डेमो लॉन्च बोल सकते हो ये किया जाएगा कहाँ से, थुम्बा से। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा सेंटर जो है बेसिकली अनुराग ठाकुर जी, जो कि हमारे इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है, इनके द्वारा DTH जो फ्री डिश होते हैं ना, ये लगभग 1.5 लाख डिश जो है डिस्ट्रीब्यूट किए जाने हैं कहाँ पे,
बॉर्डर विलेजेस में, बॉर्डर विलेजेस बेसिकली चाइना को फोकस करके ये जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, यानी कि चाइना के साथ जितने भी बॉर्डर विलेजेस लगते हैं वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। आर्टिकल में लद्दाख के बारे में बात की गई है। लद्दाख जो है बॉर्डर टच करता है किसे, चाइना से, तो वहाँ पे जो विलेज है वहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी, जो फ्री डिश वगैरह है ये भी प्रोवाइड किया जाएगा ताकि वहाँ के सिटीजन्स को बेटर लाइफ जो है वो प्रोवाइड किया जा सके गवर्नमेंट के द्वारा। बस यही था आज का आर्टिकल, एंड कोई भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसके अलावा नहीं है, मुझे नहीं लगा। सो बढ़ते हैं हम लोग ये क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में मैंने आपसे पूछा था रुक्मिणी देवी अरुंडेल ये किस डांस से जो है एसोसिएटेड है। ये जो है भरतनाट्यम डांस, जो कि तमिलनाडु का डांस है, यहाँ से एसोसिएटेड है रुक्मिणी देवी अरुंडेल जी। ओके, सो ये था आज का आर्टिकल। मिलेंगे हम लोग 15 जुलाई को, यानी कि कल। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।